अगर आप सब एक यूट्यूबर है तो आप सभी की जानकारी में होगा कि यूट्यूब हमसे एक टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को मांग रहा है। तो गाइस, मेरा नाम ऋतु सचदेव है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें यूट्यूब को टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। गाइस, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ा सा सिंपल सा फॉर्म है W8 टेक्स्ट बैन करके, जिसे स्टेप बाय स्टेप हम फिलअप करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आप सभी यूट्यूबर्स ने नोटिस किया होगा, आप सभी को एक ईमेल आई होगी यूट्यूब की तरफ से। देखिए, द यूट्यूब टीम एक्शन रिक्वायर्ड, सबमिट योर टैक्स इन्फो फॉर अपकमिंग टैक्स चेंजेस। तो मैं इसे खोल देती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट यूएस टैक्स फ्रॉम पेमेंट टू क्रिएटर आउटसाइड ऑफ यूएस। इन शॉर्ट, इसको हमें एक टैक्स की इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है हमारी अपकमिंग टैक्स चेंजेस के लिए, राइट। अगर हमने इसको ये इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट करी तो ये क्या करेगा? क्रिएटर्स विदाउट अ वैलिड टैक्स फॉर्म बाय May 31, 2021 may be subjected to a higher tax rate of 24% of total earnings वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम इसको टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट करेंगे तो ये 24% हमारी अर्निंग्स में से डिडक्ट कर लेगा। इसके लिए इन्होंने हमें एक वीडियो भी दिया है, पर मैं एक साफ सुथरी हिंदी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ हमें इस टैक्स इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोवाइड करना है। ये वीडियो मैं इंडियंस के लिए बना रही हूँ कि हम इंडियंस को कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूट्यूब को प्रोवाइड करना है। देखिए, जैसे ही हम एडसेंस पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज टैक्स इन्फो, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड टैक्स इन्फो। मुझे ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है, मेरा पासवर्ड मेरे सिस्टम में डला हुआ है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। आपको अपने ईमेल एड्रेस से यहाँ पे लॉगिन करना है। इतना हो जाने के बाद गाइस, ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज ऋतु सचदेव। मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल को क्लिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आया उनका, आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ, नो कर देती हूँ और नेक्स्ट कर देती हूँ। फिर इन्होंने हमसे पूछा है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। यहाँ दो तरह के फॉर्म इन्होंने दिए हैं, जो हमें फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। देखिए, हम पढ़ते क्या कह रहा है। W8 ban, this form is most commonly used by non-US individual and would also be used to claim tax treaty benefits, right? तो हमें ये क्लिक करना है। दूसरा वाला हमारे काम का नहीं है। This form is most commonly used by non-US business entity or individual that earns income related to its US trade or business and files a US income tax return। हमारा कोई यूएस में बिजनेस या ट्रेड नहीं है, फिलहाल हम इसे फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, हमारे लिए यही एक्यूरेट है। अब जो है, हम स्टार्ट W8 बैन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे W8 बैन टैक्स फॉर्म शुरू हो गया है, राइट। जो हमारे यूएस के व्यूवर्स हैं, उनके लिए हमको यहाँ पे कुछ टैक्स लगेगा, उसी सिलसिले में हमें इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस फॉर्म को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेम ऑफ इंडिविजुअल बाय डिफॉल्ट आ गया है। अब यहाँ पे मुझे कंट्री डालनी है, इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। DBA डूइंग बिजनेस एज नेम और
रिगार्डेड एंटिटी। गाइस हम लोग कोई यूएस में बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो इसे मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे हमें हमारी कंट्री सिलेक्ट करनी है। हमारे केस में इंडिया है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। ये जो फॉरेन टिन नंबर है, देखिए यहाँ पे हमें फॉरेन टिन देना है। इसका मतलब है कि हमें हमारा पैन नंबर प्रोवाइड करना है, राइट। अ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन इज अ टैक्स प्रोसेसिंग नंबर रिक्वायर्ड बाय द IRS ऑफ सम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ पे हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, राइट। आप चाहें तो और डिटेल में जा सकते हैं। और अगर आप के पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। हमारे पास मई 2021 तक का टाइम है, इसे हमें पैन कार्ड जो फॉरेन टिन है वो प्रोवाइड करना है, लेकिन ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अब चाहे आप एक छोटे यूट्यूबर हो या बड़े, अब आपको यहाँ पे टैक्स को फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है उसकी नज़र आपकी टैक्सेबल इनकम पे रहेगी। तो पैन नंबर देना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देती हूँ। गाइस ध्यान रहे, ये इंफॉर्मेशन बड़ी ही पर्सनल होती है और हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, राइट। मैं भी इसलिए इसे हाइड कर रही हूँ। इसके बाद जो है हमारे पास है US ITIN और SSN नंबर, जिसको भरने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है भरना। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे वो मुझसे रेसिडेंस एड्रेस पूछ रहा है। ध्यान रहे अपना एड्रेस आप सही से फिल करें। यहाँ पे हमें सिटी डालनी है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालनी है। यहाँ पे मैंने अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। ये पूछ रहा है मेलिंग एड्रेस जो है सेम है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस की तरह, तो मैं यस कर देती हूँ। अब ये टैक्स ट्रीटी के बारे में पूछ रहा है, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। यहाँ पे नो और यस दो ऑप्शन आएंगे। यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज अ 30% विथ होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट डेट आर कंसिडर्ड यूएस सोर्स इनकम। दिस टैक्स may be reduced or eliminated for any paid that qualifies under a relevant tax treaty। यहाँ पे हमें यस को क्लिक करना है। रेसिडेंस ऑफ द कंट्री, नो को नहीं, यस को क्लिक करना है। फिर ये कह रहा है रेसिडेंट ऑफ कंट्री रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। तो हम किस कंट्री के हैं वो फिर से पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इंडिया कह देते हैं। इसको मैं यहाँ पे चेक कर देती हूँ। देखिए फिर ये कह रहा है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, यू मे बी एग्जम्प्ट और हैव टैक्सेस विद फील्ड अ रिड्यूस रेट ऑन सर्टेन इनकम टाइप्स अर्न विद इन द यूएस।
These reduced rates and exemptions vary among countries and specific income types. Select all that apply to you. हम पे क्या अप्लाई हो रहा है हमें वो सिलेक्ट करना है. You can claim any future income type that you may plan to earn from Google product. तो जो हमारी सर्विस है एडसेंस, हम इसको क्लिक कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1. अभी के लिए जो हम ये समझ लें कि जो हमारी एडसेंस की इनकम है उसमें से अभी कुछ भी नहीं कटेगा. 0% रिड्यूस टीटी रेट, 0% को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे. अब यहाँ पे जाके हमें इसको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A को सिलेक्ट करना है. विथ होल्डिंग रेट में हमें यहाँ पे जाके 15% को सिलेक्ट करना है. इसका मतलब है अगर हमने यूएस से पैसे कमाए तो 15% जो है हमारे टैक्स यहाँ पे कट जाएगा. अब यहाँ पे भी हमें यहाँ पे इसको चेक करना है. अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज को भी चेक करना है. अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ. जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म मेरे सामने आ गया जो हमने इसे डिटेल्स दी है. राइट, यहाँ पे जाके हमें एक बार रीचेक कर लेना चाहिए. यहाँ पे इमेज को भी देखा जा सकता है. ये फॉर्म्स यहाँ पे देखिए पीडीएफ्स खुल गई. यहाँ पे ये फॉर्म्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फॉर्म्स को जो भी आपने भरे हैं. राइट, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा है कि आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट दे आर ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट. तो मैं यहाँ पे इसे टिक कर देती हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ. तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है सिग्नेचर के रूप में. यहाँ पे वो कह रहा है यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ऑन बिहाफ. तो यस, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं. हम यूएस में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. यह हमसे इस वक्त पूछ रहा है अगर आपकी यूएस में कोई एक्टिविटीज है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए. Has the individual or entity identified in the text identity section performed any activities and services for Google within US? तो हम यहाँ पे नो कर देंगे. तो अब मैं यहाँ पे चेक कर दूंगी I certified that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US and that any labor or capital
including facilities or other tools used to provide such services will be physically located outside the US. US के outside से हम कर रहे हैं, right? इसका मतलब, अब लास्ट वाले का मतलब है गाइस, अगर आपकी पेमेंट आती है YouTube से हमेशा से, अगर पुराना अकाउंट है तो आप उस पर उस हिसाब से चेक करेंगे। देखिए लिखा है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स। मुझे यहाँ पे पेमेंट्स आती है यूट्यूब से, मेरा एक पुराना चैनल है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट्स। अब मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूंगी, चेक कर दूंगी, अंडर पेनल्टीज ऑफ perjury आई डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेशन कंटेंट हियर इन रिमेन द सेम एंड अनचेंज, राइट, टू द प्रेजेंट एंड फॉर टू करेक्ट कंप्लीट फॉर दैट टाइम। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगी। सबमिट करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ कि नहीं। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पे मेरा फॉर्म का स्टेटस अप्रूव्ड है, राइट, तो हमारा फॉर्म अप्रूव हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझसे और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।